हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्जी। और ये सब्जी घर में सभी को बहुत पसंद है और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनती है। तो आलू उबाल लिए हैं मैंने। अब बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चों का स्कूल का रूटीन बिल्कुल सही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये खराब मेरी हो गई उसके बावजूद भी। तो मैंने कहा सबसे पहले आलू उबाल दूँ और उसके बाद तो फिर देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज तो बच्चे थे और मैं उनका टिफिन तैयार कर रही थी, तभी मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। गाइस, वॉशिंग मशीन का अलार्म भी बज गया है और कपड़े भी मैंने धोने को रख दिए, रोटी भी बना ली। आलू अभी भी आपने मुझे मेरे देखे हैं कि मैं रख के आई हूँ। अगर मुझे मैश करना होता तो मैं गरम गरम जल्दी से उनको निकाल के मैश कर लेती छील के, लेकिन मुझे मैश नहीं करना था, इसके चार चार पीस करना थे, इसलिए मैं रख आई हूँ बाहर। थोड़ी देर ठंडे हो जाएंगे और थोड़े से उसमें मसले हुए आलू भी अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि आपने देखे ही हैं कि एक दो आलू बिल्कुल वैसे हो गए हैं, तो वो उसमें ऊपर से डल जाएंगे। तो हैदर को आपने कल सुना ही कि अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा है कि हैदर को वो सब्जी इतनी अच्छी लगती है कि उसके आगे उन्होंने चिकन को भी मना कर दिया। पहले वो कह रहे थे चिकन बनाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाऊंगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। उन लोगों को वो सब्जी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और ये मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ। ये मतलब मैंने कहीं से सीखी नहीं है, किसी की देखी नहीं है, अपने मन से ही बनाती हूँ वही वाली सब्जी। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। रोटी आपको बता चुकी हूँ बन गई है, कपड़े लगाऊंगी। सबसे पहले तो अभी जोया पापा को चाय दूंगी क्योंकि जोया पापा उठ गए हैं, अभी भी उठे हैं और आज आराम से सोते रहे, नहीं तो 2 दिन से फिक्र से जा रहे थे। अजीज सर आ गए, अजीज सर आ गए तो बहुत सुकून मिला। अजीज सर आ गए क्योंकि अजीज सर के ना होने से मतलब परेशानी नहीं होती। एक हम लोग को आदत पड़ जाती है कि एक सदस्य में से एक भी कोई कम हो जाए तो बुरा लगता है। तो बस वही लग रहा था, अजीज सर नहीं थे तो बहुत सन्नाटा लग रहा था। इतना सन्नाटा लग रहा था कि कल हैदर भी कह रहे थे मम्मा बहुत खाली खाली लग रहा है, अजीज सर नहीं है। मतलब बच्चे भी मतलब बच्चों को भी रहता है कि अजीज सर सामने बैठे रहें और अच्छा लगे। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि मैं चाय बनाऊंगी। अभी कपड़े धो, अलार्म तो बज गया है, ड्रेन नहीं करना है अभी कपड़े, इसलिए क्योंकि अभी मोटर सुबह से चल रही थी तो थोड़ी देर मैंने बंद कर दी, रेस्ट दे दूं मोटर को, उसके बाद फिर खोलूंगी। जब तक मैं आलू काटूंगी, आलू का मसाला बनाने की तैयारी करूंगी। बच्चों के आने से पहले टिफिन जो उनको दिया था उन तो वो खा लेंगे और उनके आने से पहले मैं तैयार कर लूंगी उनका खाना, क्योंकि जो टिफिन दिया था उसमें वो मैगी ले गए हैं, तो वो मैगी तो वो आराम से खा लेंगे। और इसके बाद जब वो आएंगे तो उनको खाना मिल जाएगा। और हाँ, अगर जैसे नहीं नहीं बन जाएगा खाना, क्योंकि आज मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया है, खाना तो बन जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस देर भी हो जाती है किसी वजह से, तो मेरे पास फिर चावल रखे हुए हैं कल के, थोड़े से बचे हुए, तो मैं कुछ भी बना दूंगी इन लोग के लिए, चाइनीज राइस या कुछ। अब चाइनीज राइस तो उसके बनेंगे ही, चाहे फिर वो शाम को बने तो वो तो बनेंगे ही। क्योंकि थोड़े से चावल बच गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। हम्म, अंदर जा रही हूँ। रात में मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या किसकी नजर लग गई है, तबीयत सही नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो गाइज, आज बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाएंगे, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो मैं जा रही हूँ फटाफट काम करने के लिए। ये देखिए, शिमला मिर्च, बढ़िया सी शिमला मिर्च लेकर आए जोया पापा। जोया पापा से शिमला मिर्च में जो आलू का भरता भरा जाता है वो भी उनको बहुत पसंद है, लेकिन मैंने नए स्टाइल की भी देखी थी, तो वो मैं बना के एक आध दिन जो है पापा को खिलाऊंगी। फिलहाल तो शिमला मिर्च आलू की सब्जी घर में सबको बहुत पसंद है, तो मैं वो बनाने जा रही हूँ जैसे कि आपको बता चुकी हूँ। मैं सोच रही थी पता नहीं जोया पापा ने क्या मंगाया, हो सकता है मैंने कहा साबुन मंगाए हो, साबुन ऑनलाइन खुशबू वाले अच्छे अच्छे मंगाते हैं, लेकिन नहीं। ये मेरी सास की आयुर्वेदिक दवा है जो ऑनलाइन उन्होंने मंगाई थी। यहाँ नहीं मिल रही थी आयुर्वेदिक दवा यहाँ से वो लेते हैं। और आपको मालूम है हम लोग जिस जहाँ रहते हैं वो इतना बड़ा शहर नहीं है कि हर चीज इजीली मिल जाए, तो फिर ये उन्होंने ऑनलाइन मंगाई है। अब देखना है इसका स्वाद कैसा है। जो यहाँ पर मिलती है उसका स्वाद तो बहुत ज्यादा यमी टेस्टी था। हाँ, आयुर्वेदिक दवा है लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी थी, इसका स्वाद पता नहीं कैसा होगा। तो ये देखिए, इनका चल रहा है माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म होना, क्योंकि सबने खाना खा लिया था, जो सब्जी थी मैंने समेट के रख दी थी, और अब माइक्रोवेव ओवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको तो सब मालूम है कि सब हैदर संभाले हुए हैं,
देखिए कितनी अच्छा बेहतरीन गरम हो गया है। तो हैदर जोया को बिल्कुल भी नहीं चलाने देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। जोया बाहर बैठी है, मैं यहाँ लेटी थी टीवी देख रही थी, तो जोया हो गई मेरे कैमरे में कैद। और जोया को मालूम ही नहीं होता है कब उनकी वीडियो बन जाती है। जब वो देखती है तो देख के शॉक हो जाती है, ये आपने कब बना ली, ये आपने कब बना ली। तो यहाँ किसी को पता नहीं है कि उनकी कब वीडियो बन जाए। कोई भी घर में हो, कौन निकल रहा है कहीं नहीं, कहीं भी कैमरा ऑन हो सकता है, इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए, तभी वो कैमरे में कैद हो सकते हैं। जो आ गई हैं, बोर हो रही हैं, इसलिए अंदर आ गई है। मोबाइल में दूंगी नहीं, 8 बजे से पहले, रात के 8 बजे ही दूंगी। टीवी में देख लूँ कनेक्ट करके, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मोबाइल लगाओ वो मुझे मंजूर नहीं है आंखों के सामने, क्योंकि वो बहुत दिक्कत करता है। तो जोया हो रही है बोर बोर, पता नहीं कुछ देख रही है, उसको चिराग चिराग कह रहे हैं, दिए बनाना है, दीपावली के दिए बनाना है। तो गाइस जोया को बनाना है, नहीं नहीं, उसको बनाना है अच्छे अच्छे खूबसूरत से। ये साबुन किसने निकाल लिया? वहां से नहीं थी, यहाँ से आई। तो वहां की चप्पल यहाँ हो गई? नहीं, मैं वहां से अपनी चप्पल लेके यहाँ पे हैदर को दिखाया। अच्छा, तो ये साबुन किसने लिया है? पापा ने। नहीं, हमें पता है पापा ही लाए। ये वाला किसने ले लिया? आपने? सॉरी, सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन देखा तो हैदर के बाहर ले लिया। गाइस जो है पापा लेकर आए हैं फियामा के साबुन। पापा वहां नहीं, आटा लेने गए, जब जाए तो चले जाना। तो गाइस जोया पापा लेकर आए हैं ये सारे साबुन, हमेशा लेकर आते हैं, उसमें से हम लोग एक एक कलर चुन लेते हैं। तो इस बार हैदर ने ये वाला कलर चुना है। कौन सा है ये? क्या? चौली। क्या लिखा है? ये दोनों मेरे हैं। एंड कौन से दोनों है आपके? फिर मैं क्या लूंगी? ये मेरे हैं, ये दोनों आपके हैं। एक ये है पीच एंड एवोकाडो, और ग्लोइंग वाला, ग्लोइंग ये मेरा है, स्किन ग्लो करने है। इस बार मैं पर्पल कलर का लूंगी। मैं बताऊंगा वाला, इससे मेरी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, लफी स्किन कंडीशनर विद रेडियंट ग्लो, चमक आएगी। तो मेरे वाला यूज करती थी मैं, तो मैंने मेरा फेवरेट है, मम्मी का पूरा सॉफ्ट कर देगी। ये मेरा फेवरेट, लेकिन मुझे ये स्मूथ स्किन वाला ट्राई करना है। फिलहाल तो अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये सब हम सब करेंगे। जो अभी ये वाला मैं रख दूंगी, और जो हैदर ने निकाला है मैं वही इस्तेमाल करूंगी अभी मैं। जब हैदर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं अपना निकाल लूंगी, फिर हैदर, मैं और जोया पापा फिर ये लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे। हम तीनों एक साथ करते हैं ना, क्योंकि हैदर और जोया के पापा जो नहाने का इस्तेमाल करते हैं, वही मैं मुंह धोने को इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अभी इन लोग का जो है वो करूंगी, उसके बाद फिर मैं ये करूंगी। और हैदर ने कौन से ले लिए? पापा के लिए कुछ नहीं छोड़ा? से बहुत कस के गले हुए। पापा नहीं, कौन सा? अच्छा, तो ये वाला, ये मतलब आपने कौन से ले लिया? तो ये मतलब ये तीनों समझो मेरे, और जोया पापा और हैदर तीनों के ही हैं ये। हम लोग तीनों एक ही करते ना। ये है लेमन ग्रास, सिर्फ जोया ही अलग करती, तो जोया का अलग है। ये मैं ये वही रख दो किचन में, बोतल के पास, मैं अपने बॉक्स में डाल दूंगी। नहीं, और ये लेकर आए हैं हनी, और हनी के साथ आया है ये चावल, जो कल मैंने जोया पापा से कहा है कि मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे खिचड़ी कौन खाएगा, तो खिचड़ी कल सब खाएंगे, ये लोग तो खा लेते हैं। कल मैं धुली मूंग की दाल की नहीं बनाने वाली हूँ, कल मैं बनाने वाली हूँ छिलके वाली हरे वाले मूंग की दाल की। जो तो खिचड़ी इसलिए बनाने वाली हूँ, कल शाम को हम लोग इंशाल्लाह, सब सही रहा, तबियत सही रही, तो शादी में जाएंगे। और जोया के पापा के पेट में कुछ आज बता रहे थे प्रॉब्लम चल रही, तो खाना भी लेट खाया उन्होंने। तो इस वजह से मैं कल खिचड़ी बनाऊंगी दिन में, ताकि रात में हैवी खाए तो सब बैलेंस हो जाए। इस वजह से कल मैं बनाऊंगी छिलके वाली जो मूंग की दाल है उसकी खिचड़ी, है ना, और हरे धनिया की टमाटर की चटनी खाओगे? कल ये बनाऊंगी, क्योंकि कल हम लोग जाएंगे शादी में। और ये वाला मैं इस्तेमाल करूंगी चावल, देखूंगी कैसा है। ये है
इंडिया गेट बासमती राइस एवरी डे, मतलब हर दिन के लिए है। और चावल वैसे हम लोग अच्छे इस्तेमाल करते हैं, रोज बासमती इस्तेमाल करते हैं बाबू। ये पन्नी तो मुझे डर लग रहा है, वो पन्नी चोर जो चुरा ले जाता है। उसको काली पन्नी ज्यादा पसंद है, डर लगता है। वो पन्नी चोर आप जान रहे हैं कौन है? हमारे यहाँ सिम्बा है पन्नी चोर, वो पन्नी चुरा ले जाता है। और कुछ जगह मालूम है पन्नियां कहाँ रखी, वहीं से उठा के लेके जाता है। एक मेरी लहसुन की पन्नी, मैं आज लहसुन ढूंढ रही थी, पूरी लहसुन की पन्नी तो नहीं उठा ले गया, फुल वाली बनी नहीं होगी, नहीं तो वो भी उठा के ले जाता। मैंने उसका नाम, दूसरा सिम्बा का नाम पन्नी चोर रख दिया। क्या हो गया? पापा आटा लेने गए बाबू, पापा नहीं है, अकेले जा रहे हो। देखो पापा नहीं है बाबू, आटा लेने गए, आटा नहीं है, मैंने पापा को बताया था ना। मैं तो भूल ही गई थी, उनको याद था कि आटा आना है। मैं रख तो दे रही हूँ, अब आई होप कि वो सिम्बा ना ले। सिम्बा को जगह मालूम है कहाँ है, और सिम्बा ऐसी परेशान करेगा तो फिर मैं जगह बदलूंगी फिर मैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी जगह वही लगती है, लेकिन ये पन्नी चोर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। शहद कहाँ रखूंगा इसको मैं? बहुत डिफिकल्ट होता है चीजें संभाल संभाल के रखना। तो शहद मैं येलो वाले में रख रही हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो पापा को याद दिला देना। ये शहद जो नया वाला आया है, पुराना तो इसमें रखा है, हा? नहीं, पुराना वाला दूसरे में रखा ना, छोटा वाला, छोटी वाली शीशी। ये आ गई मेरी क्रीम, ये मैं जोया के पाप, नहीं 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 अभी नहीं खोल रहे बाबू, नहीं। तो ये मेरी क्रीम आ गई है। ये सर्दी बहुत, ठंडे में बहुत ज्यादा स्किन खिंचती है। खोलना नहीं बाबू, वो हम खोलते नहीं है पूरा, हम बस इतना सा हिस्सा खोलते। देखो वो भी पूरी पैक होगी, खोल के देखो, वाली देखो खोल के, इतना सा खोलते हिस्सा बस उसी तरह। क्योंकि ये क्या होता है, ये बह जाती है ऐसे करके, तो मैं बस इतना हिस्सा ही खोलती हूँ, बस इतना, फिर ऐसे उंगली डाल डाल के निकालती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको पुरानी वाली, ऐसी सादा रखी जाएगी क्या? इसको हम लोग क्या करते थे, स्कीम को सेब के ऊपर चिपका लेते थे। हाँ, सेब पे चिपका लेते थे, तो देख लेते कौन सा पेपर है। होती भी नहीं थी और देख भी लेते थे। हैं? क्यों, हम बहुत पुराने जमाने के हैं क्या? 80 के दशक के हैं क्या हम? आपके जमाने में स्कीम मिलती थी, हमारे जमाने में भी स्कीम मिलती थी फर्स्ट सेकंड में, और सब ऐसे ही मिलती थी। पूरा सिलेबस लिख के आता था किसमें से क्या 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 आएगा, जैसे अब है ऐसे। और स्कूल तो बस पूछिए मत, रॉय किड्स कॉर्नर मैनपुरी का स्कूल था, और बेहतरीन इंग्लिश मीडियम, जैसे जयपुरिया यहाँ है। मतलब ये नहीं कह रही हूँ जय, वैसी पढ़ाई थी वहां की, बेहतरीन। इतनी अच्छी पढ़ाई वहां की, और वहां की जैसी अच्छी पढ़ाई थी वैसी पढ़ाई अपने यहाँ अशफाकुल्ला की थी। इंग्लिश मीडियम फेल, इतनी अच्छी पढ़ाई, बेहतरीन। हाँ बहुत अच्छी, यहाँ के बच्चे निकले हुए हैं बड़े बड़े, अब वो बने हुए हैं अधिकारी, कहीं कोई सब जॉब के लिए निकले हैं। इसलिए पूरे शहर में आप किसी से भी पूछ लो, अशफाकुल्ला स्कूल जानते हो, सभी जानते हैं। शिक्षा सर्जन, ये स्कूल नया है अशफाकुल्ला, बहुत पुराना स्कूल है। और ज्यादातर तुम्हें ओल्ड लोग मिलेंगे ना, तो वो ये कहेंगे मैं यहाँ पढ़ा हूँ या मेरे बच्चे यहाँ पढ़े हुए। ज्यादातर इतना फेमस स्कूल शहीद अशफाकुल्ला खान स्कूल। ये सब नए अभी आए हैं, अशफाकुल्ला बहुत पुराना है, जब शायद हम भी पैदा नहीं हुए थे तब का है। यहाँ की पढ़ाई बहुत बेहतरीन। मैं पैदा नहीं हुई थी, उससे 1-2 साल पहले ही शायद खुला था, पापा बताते हैं। है ना, ये सब अब नए स्कूल में अब कंपटीशन बढ़ गया। पहले पढ़ाई बहुत अच्छी रहती थी, जो हम बता रहे हैं वो उसकी फीस ही से नॉर्मली थी, सब नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे, जहाँ मैनपुरी पढ़ते थे प्राइवेट्स में, लेकिन उसकी पढ़ाई इतनी बेहतरीन, बस कुछ मत पूछो, बहुत अच्छी पढ़ाई, नींव मजबूत करने वाली, जैसे वो वही चीज अशफाकुल्ला में, नींव मजबूत बच्चे की। कोडिंग भी सीख लेना, सब सीख लेना,
सीख लोगे कोडिंग, मैथ आपकी अच्छी है तो आप सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज मैं जा रही हूँ अभी इन लोगों के खाने का इंतजाम करूँ। सबसे ज्यादा आराम हो गया माइक्रोवेव ओवन में, क्योंकि इसमें खाना आसानी से गर्म हो जाता है ना, बहुत ज्यादा आराम हो गया। तो इन लोगों को रोटी बनाऊं, फिर आटा इतना गूंदा है कि रोटी बन जाएंगी। किसी कॉल आई थी क्या? अच्छा, आवाज किसने आपकी यहाँ किसने खोल दी थी आवाज? मुझे लगा कि कॉल आई, तो अब मैं जा रही हूँ उनके खाने का इंतजाम करने। हाँ, अच्छा फिर आपसे बात करती हूँ। 2 बजे से नहीं, 1 बजे से 1:30 बजे। अच्छा, देखिए ये जो है पापा क्या लेकर आए हैं, गर्मा गर्म मिर्ची की पकौड़ी और साथ में ब्रेड पकौड़ा। बहुत गर्म है, मैं निकाल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से, बहुत गरम गरम है। फिर मैंने इन लोगों से कहा कि निकालो, और एक एक करके निकाल रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा एकदम निकल के आई है, एकदम गरम गरम है। और जब पापा गाड़ी से वैसे ही आए हैं तो फटाफट ले आए, वो इसीलिए इतनी गरम गरम है। तो आज तो मजा आने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखिए इस जगह पापा ने तो स्टार्ट भी कर दिया है खाने का, और चटनी भी देखिए दोनों निकाल रहे हैं। तो मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी गर्मा गर्म पकौड़ियों का आनंद। और चाहे जितनी भी अच्छी घर में बना ले, लेकिन बाजार की चाहे जैसी बनी हो, लेकिन बाजार के खाने की बात अलग रहती है। वो चाहे जितना खराब बनाओ चाहे अच्छा बनाओ, लेकिन मजा आ जाता है बाजार का खाना खाने में। तो यहाँ पर चटनियाँ निकल गई हैं, बच्चे शुरू हो गए हैं, और हैदर ने खा के बताया है कि बेहतरीन, वाकई में बेहतरीन है। इसका जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी है, खराब नहीं है। जैसे कि पिछली बार वो ओट्स में मवोड़े आ गए थे, बहुत ही वाहियात चटनी थी उसकी, जो कभी नहीं भूलेंगे। तो गाइज हम लोग ने तो पार्टी कर ली है, बढ़िया बढ़िया। जोया पापा गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े और ब्रेड पकौड़ा लेकर आए थे। एक ब्रेड पकौड़ा तो ये रह गया, किसका है? मैं बेवकूफ बना रही थी, जोया के कान खड़े हुए, किसका है मम्मा मुझे दे दे जल्दी से। है? तो जोया माइक्रोवेव ओवन चला रही है, आप देख रहे होंगे सामने। अब आप सोच रहे होंगे जोया क्यों चला रही है? जोया इसलिए चला रही है कि वो हमारे जो महाराज जी है ना हैदर, वो जोया को माइक्रोवेव ओवन नहीं चलाने देता है। ऑन कहाँ किया अभी आपने? नीचे से स्टार्ट कर दिया? अच्छा, हाँ। तो गाइज वो चलाने नहीं देते हैं, वो इतने एक्सपर्ट हो गए, बढ़िया सा वो 2 मिनट में गरम कर देते हैं सब्जी अब्जी। उनको खूब अच्छा आता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने उनसे कहा कि कर दो, तो फौरन कर दी थी उन्होंने, लेकिन इतने में हम सब लोग सब्जी गरम कर ही रहे थे, मैं खाने का इंतजाम कर ही रही थी इनका। हो गया। तो मैं आपसे यही कह रही थी, मैं रोटी बनाने ही जा रही थी, तो पापा आ गए, कहने लगे कि मैं देखो ये क्या लेकर आया हूँ। फिर मैंने आपको दिखाया कि गर्मा गर्म ले आए हैं, मजा आ गया। यमी यमी ब्रेड पकौड़ा और मिर्ची थी। मिर्ची मैंने खा ली, मैं कम बचती हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसमें मिर्ची तीखी बिल्कुल नहीं थी। तो एक तो फंदा लगता है मुझे, दूसरा एसिड बनता है। बढ़िया बेहतरीन। लेकिन गरम गरम नहीं छुआ करो, कपड़ा ले लिया करो कुछ। अभी उसी के अंदर रख दो, गरम ही रहेगा माइक्रोवेव ओवन में। हाँ मुझे पता है बेटा, ग्लव्स आता है मुझे पता है। लेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी अब। सोलो वाला इतना हीटिंग नहीं करता था, ये बहुत हीटिंग करता है। तो हम लोगों ने करी ब्रेड पकौड़ा और मिर्ची पकौड़ा पार्टी। कल ही हैदर, कल ही तो पापा से कह रहा था हैदर है? कल कह रहा था बंडा खाना है, तो पापा कह रहे थे नहीं, ये कह रहा था इंदौर की मिर्ची याद आ गई थी कि इंदौर के खाने में कुछ ऐसा रहता है, कुछ थोड़ी सी बहुत मिठास रहती है, कुछ भी आप खाओगे। तो कह रहा था पापा वहां की तो मिर्ची में भी मिठास थी, और मुझे मिर्ची खाना है, मुझे इंदौर की मिर्ची याद आई। तो बच्चे इंदौर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और वहां की मिर्ची याद कर रहे थे। तो पापा इनके कल ही कह रहे थे बेटा मैं तुम्हें मिर्ची पकौड़ा बहुत जल्दी खिलाऊंगा, मैं लेके आऊंगा। तो वो इसलिए वो आज ले आए और खा ली हम लोगों ने, और वो चले गए हैं जोया को समझा के कि मम्मा को खांसी आसी आए बहुत ज्यादा। जोया पापा ने ट्रेन कर दिया, ट्रेन हो गया है,
हंसी हंसी आए तो दौड़ के मेरे पास मत आ जाना, कॉल कर देना, मम्मा को अकेला मत छोड़ना, तो पूरा सिखा के गया है जोया को। और जोया का मूड खराब हो रहा था। हैं? अब आप कुछ नहीं करो, मैं ये भी नहीं कह सकती कि रोटी बनाओ आटा गूंदो। नहीं, आपको आटा गूंदना, अभी इसने चाय बनाई है और जो चाय का दूध का बर्तन खाली हो गया था, इसने वैसे ही कायदे से फ्रिज में रख दिया। इतनी अकलमंद है ये इनकी अकल का तो बस क्या कहना। मैं हंसी आ रही सोच सोच के। इसे कहना लेजर लाइट से बाबू। सिम्बा का नाम बदलो सिम्बा। पैर तो नहीं दबा, पैर बचाओ नहीं तो पैर अब दब जाए। कस के नहीं ना, मैं पैर बहुत आराम से रखती हूँ जमीन पर। टिफिन निकालो सबसे पहले, सुबह टिफिन। और हैदर का निकाल दिया करो बेटा, सुबह पता चला सुबह सुबह धुले हुए टिफिन अब दोपहर में ही धुल जाते, तो अभी सूखे हुए रख भी देते। और ये लड़का अपनी कभी भी बैग की चेन चाहे जितना कहो, कभी भी बैग की चेन बंद नहीं करता है। हैदर को कह रही हूँ, हैदर की कभी भी नहीं रहती। नहीं बेटा, सब्जी खराब हो जाएगी। पापा कह रहे थे मैं 1.5-2 रोटी खाऊंगा, पापा का भी पेट भर गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खाऊं, स्किप करूं, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा भी पेट हैवी हो गया है। नहीं नहीं, सब्जी बहुत यम्मी टेस्टी बनी ना। मैं तो सोच रही थी कि इतने सारे आलू उबाले, मैं सोच रही थी सब्जी बच जाएगी तो कल सुबह टिफिन में दे दी जाए, लेकिन सब्जी अब देखो बचती भी नहीं थी, इतनी अच्छी बनी, चटकारेदार मजेदार नहीं। कल मैं मैगी तो बना मंगाने वाली नहीं हूँ मैं, तो कह रही मैं आपसे थोड़ी देर बात करती हूँ। तो गाइज हैदर आ गए हैं चीज लेकर, हैदर चीज लेकर आ गए हैं। गाड़ी से एक राउंड लगा के, गाड़ी से आया है एक राउंड लगा के, 2 राउंड। पापा की जहाँ मैं बैठू उधर से पापा की दाल लेके आए। पापा गाड़ी में मतलब दाल मेरी है, आप लोग नहीं खाओगे आपकी दाल लेकर आया। कौन सी दाल है? दाल ये है छिलके वाली मूंग की दाल। खिचड़ी बनेगी कैसे विद चटनी, मजा आ गया। अरे नहीं, कल सुबह बनेगी, परसों सुबह थोड़ी ना भेजेंगे फिर। तो गाइज सब्जी इतनी टेस्टी बनी है, हम सोच रहे थे सब्जी बचेगी है ना, हम सोच रहे थे सब्जी बचेगी तो स्कूल में भेजेंगे, लेकिन नहीं बच रही। अच्छा तो पता करेंगे, 2 पेपर हुए कहीं, फिर लंच टाइम का भी हुआ नहीं। परसों कहाँ, मंडे को। चलो कल सैटरडे, कल तो भेजना पड़ेगा। कल कुछ ना कुछ भेजेंगे, चाहे फिर पकौड़ी बना के भेजें। बाबू नहीं, वो स्टैंड गिर जाएगा, बाबू वहां पैर कर रहे हो। ये आ गई, ये मुझे बहुत भयानक लगते हैं। आपको नहीं पसंद? और ये क्या है जोया पापा मेरे लिए हर चीज ले आते हैं, मैं बस कह देती हूँ। मैंने किया पिंक वाला। मैं कह देती हूँ उनसे कि मुझे ये मेरा ये सामान आना है, और वो ले आते हैं, बहुत अच्छी आदत है। मैं कह के भूल जाती हूँ कि मुझे क्या मंगाना है, लेकिन उनको याद रहता है। और मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये चाहिए, अभी क्रीम की याद दिला दी थी, क्रीम आ गई, फिर मैंने ये अभी मैं भूल गई थी कि मुझे मंगाना है, लेकिन देखिए वो ले आए। बहुत जिम्मेदारी से मेरी हर चीज ले आते हैं, यहाँ तक कि मेरी जो रबड़ है, जो बालों में मैं रबड़ ही लगाती हूँ, रबड़ बैंड इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं, रबड़ बैंड इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो वो भी उनको मालूम है खत्म हो रही, उससे पहले ही वो आ जाती है। तो छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं और ले आते हैं। ये आपकी चीज, ये मैं इसमें डाल दूं चीज वाले डिब्बे में, कैसा है मुझे भी टेस्ट कराओ। मिर्ची तो नहीं लगेगी? सही है। नहीं मिर्ची उसके आधे तो ऐसे खत्म हो गया, आप अपने सेक देना जो है उसको। नहीं
नॉट बैड। तो मिर्ची नहीं लगेगी है ना, ये कोई खास भी नहीं है। ये कर रहे होते तो अच्छे नहीं लगते, स्वाद फ्लेवर तो अच्छा है। कहाँ की सबसे बढ़िया? नाचोस। हम लोग क्या कर, चना जोड़ गरम सबसे बढ़िया है, यम्मी टेस्टी। हम लोग क्या है, भेल पूरी सबसे बढ़िया है। मैंने बनाई थी वह बहुत टेस्टी। मतलब लोग पूरी के साथ भी खाते हैं लेकिन भेल ही भेल खाते हैं हम लोग खाली। लाई को प्याज टमाटर नींबू सब डाल के बढ़िया सा चाट मसाला नाटक के हटा दो, जैसे उसमें डाला रहता है, जैसे चने नहीं मिलते हैं, तुमने देखा होगा। हटा दो, मत खाओ। हम्म। तो गाइस ये पन्नी चोर से बचा के मैं पन्नी रख रही हूँ हमारे सिम्बा। रोटी हैदर अभी जोया ने माइक्रोवेव ओवन चलाया था, परेशान हो रही थी। हैदर घूमने निकल गया, हैदर घूमने निकल गया, मैं क्या करूं। बेटा बार बार ऐसे नहीं करो, खराब हो जाएगा। ओपन कर रहा हो बार बार, ऑन ऑफ नहीं करना। हम्म। और पहली बात तो प्लग लगा, हमने 10 बार मना करा कि करंट लग नहीं भी लगे लेकिन इलेक्ट्रिक चीजों से दूर रहना चाहिए। मत ओपन करो बाबू, रोटी वोटी बना ले उसके बाद फिर करना ओपन है। अभी सर नहीं आया, अभी से चलेगा। अभी आए तो थे, थक गए होंगे है ना। हम्म। चलो अब मैं रोटी बना दूं, 7 बज गया। नहीं बाबू गंदी बात। तो गाइज मैं आपसे कह रही थी पन्नी चोर तो आ गया, ये है पन्नी चोर। ये बहुत बड़ा पन्नी चोर है, इसको मालूम है पन्नियां कहाँ रखी रहती है, ये ले जाता है। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो नहीं ले गया। तो गाइज रोज की तरह चाय बन रही है और सिम्बा चले गए खा पी के अपने कमरे में। सिम्बा परेशान करने लगे थे और आपको बता ही दिया है कि कौन है पन्नी चोर। हमारे यहाँ सिम्बा ही है। अभी पन्नी नहीं ले गए हैं, लेकिन अगर वह कमरे में होती या कहीं होती, मुझसे, आपको पता है मुझसे डरता है वो, तो फिर ये पन्नी उठा के फौरन ले जाता। फिर वो चाहे पैर लड़खड़ा रहा हो चाहे आंख लड़खड़ा रही हो, वो पन्नी उठा के ले जाता है। और उसकी जगह मालूम है मेरी कुछ पन्नियां सारी कहाँ रखी हैं, तो कहीं नहीं मिलेगी तो फिर वहां से ले लेगा वो पन्नी। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो कैसी भी खाली हो, काले कलर की, ज्यादातर काले कलर की पन्नी लेता है। और पता नहीं क्या मजा आता है, अपने कमरे में इकट्ठा कर लेगा या फिर एक जहां हम लोग शूज रखते हैं वहां पर रख देता है। इस तरह के वो करता है, मजा बहुत ज्यादा आता है जब वो पन्नी उठा उठा के ले जाता है। लेकिन जब मेरी सेफ की हुई पन्नी ले जाता है, जो मैं सेव करके रखती हूँ कि कूड़ा फेंकना है या किसी को कुछ देना है तो उसमें रख के दे दो, या फिर सब्जी आएगी तो कभी सब्जी ऐसी आती है कि इकट्ठा आ जाती है, किसी में धनिया टमाटर हरी मिर्च सब इकट्ठा सब्जी वाले भर देते हैं, तो उनको अलग अलग करना है तो मैं वो पन्नियां रखे रहती हूँ संभाल कर। लेकिन ये हमारे सिम्बा जी पन्नी रहने ही नहीं देते हैं, गिनती की 2-3 पन्नी रखी होंगी। तो सिम्बा जी हैं बहुत बड़े पन्नी चोर। और अब बस ये है कि मैं थी इसलिए नहीं ले गए, नहीं तो ले जाते। और अगर सुबह तक तो वो बाहर आएंगे तो ये बड़ी सी पन्नी मैंने वो रखी हुई है, आटे की पन्नी है, इसमें बहुत सारा कचरा आ जाता है, फिर इकट्ठा करके मैं डस्टबिन में डालती हूँ। डस्टबिन में कचरा ऐसे ही नहीं डालती हूँ क्योंकि वो डस्टबिन फिर महकने लगेगा, तो मैं पन्नी में रख के इसको डस्टबिन में रखती हूँ। चाहे वो कोई छिलके हो या कुछ भी हो। तो गाइज वो सेफ पन्नी मेरी सिम्बा नहीं रहने दे रहा है, तो मुझे जगह चेंज करना ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो तो जानवर है, उनको नहीं मालूम कि ये पन्नी किस इस्तेमाल आई की जाएगी। ये मैंने सेव करके रखी है, उनको तो बस काली काली दिख रही है, जाने क्या समझ रहे हैं वो। तो वो इसी वजह से वो उठा के ले जाते हैं। इसमें सिम्बा की भी कोई गलती नहीं है, वो तो मैं मजाक में कहती हूँ। ये हमारे का पन्नी चोर है, वो मजाक भी चलता है। और आपको तो पता ही है हमारा सिम्बा कितना प्यारा, कितना क्यूट, कितना अच्छा है। तो गाइज रोया पापा की चाय बन गई है, रोया की थोड़ी सी, मैं और हैदर थोड़ी सी मीठी पीते हैं। मौसम आज दोपहर में बहुत गर्म था, शाम तक गर्म था, लेकिन अभी हल्का हल्का सा थोड़ा सा ठंडा लगा हुआ है, तो ठंडा मौसम तो हो ही गया है। और ठंड शुरू हो गई है अब आज फिर।
ठंड का तीसरा दिन है। तो ठंड का मौसम महीना शुरू हो गया है और धीरे धीरे ठंड बढ़नी है, कम नहीं होना है। कल ये लोग स्कूल जाएंगे, स्कूल का भी समझ में नहीं आया, इनको टिफिन में क्या दूंगी, लेकिन मेन्यू आपको मालूम है, कल दिन में बनाने वाली खिचड़ी। नहीं होगा तो कुछ पकौड़ी बना दूंगी, क्योंकि आलू भी नहीं है, सारे आलू उबाल डाले थे मैंने। अब कल सब आ जाएगा। तो गाइज, वो चाय नहीं है बेटा। जोया को कुछ भी देने में बहुत डर लगता है। जोया बहुत सीधी भोली भाली है, कुछ गिरा दे, कुछ कर दे तो बहुत डर लगता है। बेटा संभल के लिए ना, बहुत धीरे धीरे, बिस्मिल्लाह करके। क्योंकि हमारी जोया बहुत नाजुक सी है, और जोया को कोई भी चीज देने में डर लगता है। जोया सही से दे आए। तो हम लोग पीते हैं डार्क चाय। तो मुझे तो डार्क ही पसंद है, तो मैं पीती हूँ, और कड़क चाय बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस, चाय बन गई है गर्मा गर्मा। अब जोया के पापा के साथ बैठूंगी और मैं पीऊंगी चाय। और जोया ने चाय रख दी है, मुझे दिख रहा है, जोया ने अपनी जगह पर रख दी है। तो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। जोया देखिए चाय दे आई है।